हाय एवरीवन। तो इस प्लेलिस्ट में हम एसएससी सीजीएल 2024 के मैथ्स के पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। तो उसी के कंटिन्यू में हम आज 11 सितंबर सिर्फ 2 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए थीफ इज़ नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। What is the distance between them after 9 minutes? तो हमें एक पुलिसमैन एक थीफ को 200 मीटर की डिस्टेंस पे देखता है, और जो पुलिसमैन है, जो थीफ है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, और जो पुलिस है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमें जो भी गिवन है सब मीटर और सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मीटर और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करूँगा तो वो हुआ 11 - 10 = 1। ये है मेरे पास किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 9 मिनट्स। तो 9 मिनट के बाद में उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, और वो भी हमें किस में फाइंड आउट करनी है, मीटर्स के अंदर। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी है हमारे पास, 5/18 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, 9 मिनट्स। अब ये 9 मिनट्स गिवन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनको हमें सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें इस रिलेटिव स्पीड जो गिवन है वो मीटर पर सेकंड के अंदर गिवन है। तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हुआ 9 × 2 = 18, ये हुआ 30, ये हुआ 3 × 5 = 15, 150 मीटर। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 9 मिनट्स। तो 9 मिनट्स के बाद में कितनी डिस्टेंस होगी, तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में 200, और उन्होंने कवर कितनी कर ली 9 मिनट्स के अंदर, 150। तो मेरे पास जो डिस्टेंस रिमेनिंग बची है वो कितनी बची है, 200 - 150, वो आएगा 50 मीटर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन ए ट्राइंगल ABC, AB = AC एंड एंगल A = 80, देन फाइंड एंगल B। तो हमें दो साइड्स गिवन, इक्वल गिवन है, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। तो ये हुआ ABC, इसके अंदर AB = AC, और एंगल A हमें कितना गिवन है, 80 डिग्री। तो हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 होता है, और हमें गिवन है कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, ये होगा 180 - 80, ये हुआ 100, और दोनों के इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो 50-50 आ जाएगा मेरे पास। तो एक एंगल, जो एंगल बी है, मेरे पास कितना होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रोमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट। ठीक है, एस ने क्या किया, एस ने कुछ अमाउंट आर से लिया, कितने परसेंट रेट पे, 8% रेट पे। ठीक है, देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन ए स्कीम। ठीक है, फिर एस ने क्या किया, कोई इस स्कीम के अंदर अपना अमाउंट जो आर से लिया था उसने लगा दिया, अपॉन विच ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो उसने क्या किया, 5% का यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर लिया आफ्टर पेइंग आर। मतलब जो उसने अमाउंट लिया था, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था जो इसने लिया था, उसने रिटर्न कर दिया कितने से, P + P का 8%। ठीक है, ये इसने इसको रिटर्न कर दिया, उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है, 5% का फ़ायदा हो रहा है। हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेंड इफ़ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम डायरेक्टली। अब ये बोल रहा है कि आर अगर डायरेक्टली इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता तो उसे कितना प्रॉफिट होता। अब देखो, उसने एस को दिया, तो एस को दिया उसने
तो एस से वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 8% का प्रॉफिट ले रहा है। और एस क्या कर रहा है, जो इसके अलावा 8% के अलावा क्या कर रहा है, 5% का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। अगर आर डायरेक्टली इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 8% तो वो यहाँ गेन कर रहा है इस वाली स्कीम में, R2S में, और S2 स्कीम में वो कितना गेन कर रहा है, 5%। तो 8 + 5 13% आंसर हो जाएगा, जो कि बी होगा। If the ratio of the areas of two similar triangles is 25:144, the ratio of their corresponding side is, तो ये हमें गिवन है, कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल है ABC PQR, इसका एरिया 25, इसका है 144। तो मैं साइड्स का रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट 12, तो 5:12 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। इन ए ट्राइंगल PQR MNS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ PR QR। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, PQR मेरे पास ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर मेरे को MN और S मिड पॉइंट्स गिवन है साइड PQ के का कौन सा है M, PR का साइड के कौन सा है N, QR के अंदर मिड पॉइंट कौन सा है S। ठीक है, ये मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हाफ हाफ में के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इज़ 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है मेरे पास, 46 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर MNRQ। तो ये जो मेरे को क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है ये N M, और इधर भी N, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल साइड होंगी, क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम पता है कि कोई भी दो पॉइंट अगर मिड पॉइंट होते हैं ना, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होते हैं। तो ये इसके साथ क्या रेशियो होगा, PM अपॉन में PQ का रेशियो कितना होगा मेरे पास, 1/2। तो ये जो ट्राइंगल मेरे पास बनेंगे PQ नहीं PMN अपॉन में PQR, इनका एरिया कितना होगा, इनका होगा इसका स्क्वायर, तो ये होगा 1/4। ठीक है, 1:4 इसका स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 1, और टोटल एरिया कितना गिवन है मेरे पास, 4 है। तो ये जो रिमेनिंग एरिया है ये वाला, जो कि क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कितना होगा, 4 - 1 3 होगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, PQR का एरिया गिवन है, मतलब जो टोटल मेरे पास ट्राइंगल का एरिया है वो कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 46। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, MNRQ, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हुई, 46/4, 3 की कितनी हुई, 46/4 × 3। तो ये मेरे पास लगभग हुआ 1144, 1144, फिर 2 बचा, 0.5 के लगभग हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 + 1.5 34.5। तो आंसर हुआ मेरे पास बी। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वन ऑफ वूज डायगोनल्स इज 4.8 मीटर लॉन्ग। तो एक एरिया गिवन है, स्क्वायर गिवन है मेरे को, ABCD, लेट्स से ABCD, और दोनों साइड ये जो दोनों डायगोनल्स होंगे मेरे पास इक्वल होंगे। सो कोई सा भी ले लेता हूँ, और डायगोनल्स की वैल्यू क्या होगी, अगर साइड में A मानता हूँ तो डायगोनल्स की जो लेंथ होगी मेरे पास क्या होगी, √2A। सिंपली हमें क्या करना है, पाइथागोरस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है वैल्यूज़। तो √2A की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, वूज डायगोनल्स इज़ 4.8 मीटर लॉन्ग, तो 4.8 इसकी वैल्यू होगी। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 4.8/√2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया होता है A²। ठीक है, तो A² डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, 4.8 × 4.8/√2 × √2। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2।
तो इस 2 को मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2.4 होगा। तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4.8 इंटू 2.4। सिंपली हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 19 इंटू 96, 48 दूनी 96। तो ये हुआ 2, ये हुआ 9 6 15, 1 9 1 10 11, ये हुआ 2 पॉइंट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 11.52 डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स obtained by अक्षय इन स्कूल। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज फॉलोज। तो मेरे पास क्या गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड आईटी। और उसमें ये मार्क्स स्टूडेंट्स को ऑब्टेंड हुए हैं और टोटल मार्क्स मेरे को ये गिवन है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, इन वोट सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने किस में स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा परसेंटेज निकाल के, परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करके। तो ये कितना होगा 73/100। तो ये हुआ मेरे पास 73% के लगभग हुआ। ये कितना होगा 56/80। अगर इसको मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करूँ तो ये हुआ मेरे पास, ये गया, अब 2 से कट रहा है, ये हुआ 5, ये हुआ 4, ये हुआ 14 चौक 56, 14 पंजू 70। तो ये हुआ मेरे पास लगभग 70% के लगभग। थर्ड साइंस का देखते हैं, 45/75 इंटू 100। तो 25 से जा रहा है, 25 चौक 100, 25 थे 75, 15 थी 45, 15 चौक 60, 60% आया किसका, साइंस का। नेक्स्ट देखते हैं 90/125, ये हुआ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काटते हैं, ये आएगा 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ये हुआ 72%। अभी तक तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का है। अब देखते हैं आईटी का, देखते हैं आईटी का क्या हुआ 45/60 इंटू 100। तो ये हुआ मेरे पास 15 थी 45, 15 चौक 60, ये हुआ 25, 25 थी 75, ये हुआ अब आईटी का 75%। तो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है कौन सा है, 75%। तो आंसर क्या होगा मेरे पास, आईटी, ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। अब एंगल मेरे को 30 और 60 गिवन है, तो ये वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 4/3 इंटू 3 प्लस 3, और cos 30 की वैल्यू भी √3 होती है। √3 की वैल्यू स्क्वायर कितना होगा 3, मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे यहाँ पर, फिर हुआ -2 sec स्क्वायर 30। तो अब sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ये होती है 2/√3। एम आई राइट, यस, क्योंकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे 4/3। तो 2 इंटू 4/3 माइनस 3/4 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। ओके, अब आता है प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, यस। तो इसको पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये हुआ 4 + 9 माइनस 8/3 माइनस ये हुआ 3 1/4, ये हुआ 13, ये हुआ माइनस, अगर मैं इसका एलसीएम 12 लेता हूँ तो 8 चौक 32 माइनस 3/12, ये हुआ 13 माइनस 29/12। अब 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144/12, ये हुआ 6, 5 156 में से 29 गया, ये बचा मेरे पास 16 में से 9 गया 7, ठीक है।
16 में से 9 गया 7, ये बचा 2, 127 अपॉन 12। इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो ये आई। सेकंड वाले की देखते हैं। ये हुआ मेरे पास, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। या तो डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं किसकी, साइन ए माइनस बी की, या फिर नहीं भी पता है तो ये वैल्यूज़ हमें पता है इजीली, तो हम पुट करेंगे डायरेक्ट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 30 की भी कितनी होती है, √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हुआ, इसका स्क्वायर होगा 3/4 माइनस 1/4, ये हुआ 2/4। तो 1/2 वैल्यू आएगी इसकी। तो ये डिवाइड किससे होगा, 1/2 से। तो 127 अपॉन में 1/2 से डिवाइड होगा, और 12 इसके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हुआ 6। तो 127 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कहीं पर कुछ गलत किया है क्या हमने, एक बार चेक करते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर 3, 4/3 इंटू 3, ठीक है। कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/4। यस, यहाँ गलती की है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या समझ लिया, इसको कोड समझ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये हुआ √3 स्क्वायर होगा तो 3/4 होगा, 3/4, ये 4/3, ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये हुआ 9/4 होगा, ये 9/4 होगा। यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक और फाइंड आउट हुई है, यहाँ 8/3 होगा, ये 8/3 होगा। ये हुआ फिर 18 में से गया तो 10/3 होगा, ठीक है। तो 10/3 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा, और ये हुआ 10/20 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 6 2/3। तो मेरे पास आंसर आया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी मेरे पास क्या गिवन है, 90 डिग्री। तो एंगल बी हुआ 90 डिग्री। साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/2। साइन ए क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2। तो मेरे पास जो बेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो ये हुआ 4, 4 में से 1 गया 3, तो उसका अंडर रूट क्या हुआ, √3। तो ये हुआ मेरे पास बेस की वैल्यू √3। अब मेरे को पता है कोस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में जब हम एंगल सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस कौन सा, BC। तो मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना लिख के यहाँ पर लिखता हूँ BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, AC, ठीक है। तो ये हुआ 1/2। तो मेरे को AB निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया था 1/2। तो 1/2 डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे। प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे। तो 7 सही 1/5 इंटू 245, ये हुआ 7 5 35, 36, 36 इंटू 245, ठीक है। तो 6 मेरा ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। ये डिवाइड करता हूँ, 5 चौक 20, 5 नाम 45, और 49 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, √7। तो 6 7 42। तो 42 मेरे पास क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शनल आ गया। अब हमें इसको डिवाइड किससे करना है, इवन प्राइम नंबर। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, ओनली वन नंबर इज़ इवन प्राइम नंबर, और वो कौन सा नंबर है, 2, ठीक है। तो
तो ये नंबर जो 2 है ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी सारे के सारे जितने प्राइम नंबर है वो क्या है, ओड है। ठीक है, तो हमें डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, 21। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ ए मैगजीन ABC फ्रॉम जुलाई 2022 टू दिसंबर 2022। तो हमें जुलाई से दिसंबर तक का हमें क्या सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, सर्कुलेशन ग्रोथ फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा इसमें धुंधला ही है, तो वो देखते हैं। हमारे पास ये नंबर 17, 80, 81 गिवन है जुलाई के अंदर। ठीक है, और हमें कहाँ तक फाइंड आउट करना है, दिसंबर तक। दिसंबर के अंदर क्या गिवन है हमें, 21,000, आई थिंक 21 ही है, हाँ 1885। नंबर चेक कर लेना थोड़ा, यही हो तो हम इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ग्रोथ कितनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये हुआ 4, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 8 गया मतलब 11 में से 8 गया 3, फिर ये बचा 20 में से 17 गया, कितना बचा 3। ठीक है, तो ये नंबर मेरे पास इंक्रीज़ हुआ है, इसकी इतनी ग्रोथ हुई है जुलाई से दिसंबर तक। किसके रेस्पेक्ट में, 17, 81, 81। ठीक है, 100 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका। तो अप्रोक्सीमेशन से जाएं हम तो 17 दूनी 34। ठीक है, इसका डबल करेंगे हम तो ये हुआ 17 दूनी 34। ठीक है, लगभग 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स, बट आंसर यहाँ पर गिवन नहीं है ग्रोथ। तो हम क्या करते हैं, 2 4 6, 2 4 6 8। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हुई है मेरे हिसाब से, 5, ये 23 है या 21 है, 21। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 20 में से 17 गया 3, 33, 704। ठीक है, आई थिंक मेरे पास ये 23 ही है। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे इसका डबल कितना होगा, 34 के अप्रोक्स होगा, लेकिन 34 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम है तो ये 1.9 के लगभग जाएगा। तो 1.9 हमारे आंसर नहीं है, तो ये 23 के लगभग है। ठीक है, तो 23 के लगभग है, तो ये मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 11 गया, 11 के बाद में 22 बचेगा यहाँ पर। 22 में से 17 सब्ट्रैक्ट हुआ, वो तो 3 तो ठीक था, ये वाला 3 हमें मिटाना होगा। तो ये कितना हुआ, 17 और 2 22 5। ठीक है, तो 53,704। तो ये अब जाएगा 17 दूनी 34, 17 × 51, तो 3 पॉइंट के लगभग जाएगा। मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया मेरा और ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखते हैं, 17 दूनी 34, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ मेरे पास 3, 8 या 24, 2, 3 और 2 5, 8 या 24 का 4, 2, 7 या 21, 23, 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो 53, 45, 43 ये नंबर हुआ मेरे पास। अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 00 मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास नंबर आएगा अप्रोक्स 0। ठीक है, ये हुआ 7, इसमें से ये गया 7, ये हुआ 4 में से 4 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, बाकी 0, तो 35,070। ठीक है, ये नंबर रिमाइंडर बचा। अब इसको मैं 1,78,181 से डिवाइड करूँगा, तो ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 17 दूनी 34 और 34 के लगभग ये है, तो ऑप्शन मेरा ए आंसर होगा। ठीक है, 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर।
तो ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ कोसेक 56 इंटू कोस 34 माइनस कोस 59 इंटू कोसेक 31। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सब ये प्रॉपर्टी सबको याद होगी मेरे हिसाब से, तो देख लेते हैं एक बारी। अगर दो एंगल्स का सम मेरे पास 90 डिग्री है तो उस केस में साइन ए इज इक्वल्स टू कोस बी होगा, टेन ए इज इक्वल्स टू कोट बी होगा, कोसेक ए इज इक्वल्स टू सेक बी होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी मेरे को ध्यान रखनी है। किस केस में? ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री के केस में। अब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो लगभग लगभग मेरे को अंदाज़ा हो रहा है कि ये 90 डिग्री के अप्रोक्स बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंगल को कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं कोसेक को मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ? सेक के अंदर। वो होगा सेक 34 डिग्री इंटू कोस 34 माइनस का, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कोस 59 इंटू इस कोसेक को भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास क्या होगा, सेक 59 डिग्री। अब हमें पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस 34 इंटू कोस 34 माइनस कोस 59 इंटू 1 कोस 59। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 = 0। ये चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें डायरेक्ट पता होगा कि सेक कोस का इन्वर्स होता है, तो डायरेक्ट हम काटेंगे। ठीक है, हमें इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे और डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55, और ऑप्शन को देखेंगे हम, क्यूब गिवन है और स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख के, मतलब इस एक्सप्रेशन को देख के मेरे को एक फीलिंग आती है। वो कौन सी फीलिंग आती है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये ए इंटू बी है, और हमें पता है कि ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन आता है ना, वो किस में आता है, वो क्यूब के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, या तो वो ए प्लस बी का, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब होगा, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब होगा। ठीक है, सॉरी, होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तो स्क्वायर वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाले ऑप्शन में क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई के अंदर आता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ए क्यूब और जो हमारे पास गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें पता है कि जो ए इंटू बी वाली टर्म होती है ना, वो उसके अपोजिट साइन की होती है। मतलब चलो मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। इसका आंसर अगर किसी को डायरेक्ट मार्क करना होगा ना, तो वो ये करेगा। कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनका फॉर्मूला हमें क्या पता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हम याद कैसे रखते हैं, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, और जो साइन यहाँ आता है इसके अपोजिट साइन ए इंटू बी का होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो वहाँ क्या आएगा, प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यह हम प्लस का है तो यहाँ क्या आता है, माइनस। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले को हम एडजस्ट करके ये वाला फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.55, और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.55। यहाँ प्लस का है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, 1.55 का होल क्यूब माइनस 0.55 का होल क्यूब अपॉन में 1.55 माइनस 0.55।
अब मेरे को पता है 1.55 में 0.55 मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1.55 का होल क्यूब माइनस 0.55 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर क्या हुआ, डी। दो ट्राइंगल गिवन है मेरे पास और वो दोनों की दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। तो पी क्यू साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या गिवन है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। इस केस में क्या होता है कि ए बी आर पी के कॉन्ग्रुएंट होता है, बी सी पी क्यू के होता है, और ए सी किसके करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होता है, आर क्यू के। ठीक है, तो हमें पूछा किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के। तो पी क्यू हमें ये गिवन है, तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बी सी। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। इफ 0.4x प्लस 0.16y इज इक्वल टू 1.7 and 0.3x plus 0.12y is equals to 3.4, then which of the following equation is correct। तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन होगा बट नॉट यूनिक होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अब इक्वल या ना इक्वल होगा वो हम देखेंगे, बट हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो 0.4 अपॉन में 0.3, दूसरा क्या होगा 0.16 अपॉन में ये हुआ 0.12 और ये हुआ 1.7 अपॉन में 3.4। तो ये तो 2 टाइम्स आ रहा है तो 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 हुई। बी बाई सी की वैल्यू देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया 4 अपॉन 3, 4 3 12, तो 4/3। इसकी वैल्यू देखते हैं 4/3। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इस केस में इक्वल है 4/3 4/3, बट ये दोनों ही किसके इक्वल नहीं है, c1/c2, क्योंकि वो 1/2 है। तो हमें पता है इस केस में कि जो तीसरा वाला इक्वल नहीं होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती है। अगर ये इसका कंसेप्ट अगर किसी को पता नहीं है ना, अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। सिंप्लीफाई 4.2 का होल क्यूब माइनस 1.2 का होल क्यूब अपॉन 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हुआ 4.2 माइनस 1.2, ये हुआ 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो उस केस में क्या आता है, यहाँ पर प्लस ए बी। ये हुआ 4.2 इंटू 1.2 अपॉन में 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 5.04 का सिंपली 5.04 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब हमें सिंपली क्या चेक करना है कि ये 5.04 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो 4.2 को हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 84 इंटू 12 दूनी 24, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना डायरेक्ट, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 50, तो ये हुआ 504, तो 5.04। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.04। तो इस केस में ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला बचेगा। तो 4.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बचेगा कितना हमारे पास, 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 5 डिफरेंट कंपनीज PQRST मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स। ठीक है, 5 कंपनी है, पी से आर तक, और वुडन बैट्स और वुडन बैट्स ही फॉर्म करती है एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर 65% क्या करते हैं, वुडन बैट्स बनाती है, ठीक है। तो बाकी क्या होंगी, प्लास्टिक बैट्स हो जाएंगे, ठीक है। दीज बैट्स आर लेबल्ड एज ब्रांड ए और ब्रांड बी। ब्रांड ए और ब्रांड बी के अंदर उन्हें लेबल कर दिया गया। ओके, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वुडन बैट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. It also shows the ratio of plastic bats labeled as brand A to brand B. It also shows the ratio of plastic bats labeled as brand A to brand B. तो ये लेबल्ड किसके हैं, प्लास्टिक बैट्स के हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैट्स के लेबल्ड हैं। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स 1,00,000 बैट्स, स्टडी द गिवन द आंसर, ठीक है। टेक ऑल कंपनीज टुगेदर, हाउ मैनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रांड बी के सारे पी से लेके PQRST के ब्रांड बी के हमें बैट्स निकालने हैं, कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो हमें पता है 65% यहाँ पर पी के लिए है, कौन से, वुडन बैट्स। तो प्लास्टिक बैट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 35। इसके लिए कितने होंगे, 30% होंगे, इसके लिए होंगे 40% होंगे, इसके लिए 30% होंगे, इसके लिए 50% होंगे। सिंपली हमने क्या किया, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब हर कंपनी क्या करती है, 1,00,000 बैट्स बना रही है, ये 1,00,000 बनाएगी, ये 1,00,000 बनाएगी, ये ठीक है। तो 5,00,000 हो गए टोटल। तो हमें क्या करना है, 1,00,000 में क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि वो 1,00,000 का ही 35% होगा, यहाँ पर 1,00,000 का 30% होगा, ये इतना होगा, ये इतना, ये इतना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1,00,000 मैंने कॉमन ले लिया, 5 जीरो होंगी ना, ये होंगी 5 जीरो, 2 3 5 जीरो होंगी। अब 35% होगा इसका, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 7/10 से, क्योंकि ब्रांड बी का हमें फाइंड आउट करना है। तो 7 अपॉन ये कितना होगा टोटल 10, प्लस ये हुआ 38/15, ये हुआ 6/25, किसका, 40% का, 40/100। ये हुआ, ये कितना हुआ, 8/15, 8/15 किसका, 30%, 30 था ना, हाँ 30% था, तो 30%। अब बचा कौन सा, 50%, तो 50% किसका, 1,00,000 का, और ये कितना हुआ, 3/5। अब हम क्या कर लेते हैं, मैं 100 को कॉमन ले लेता हूँ, या फिर यहीं कैलकुलेट कर ले हम, 100 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो 100 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, 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 और इसकी 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा अभी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हुआ 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 6 30, या फिर हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 होगा। यहाँ किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 8 40, ये 15 दूनी 30, ये हुआ 10। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 49/2 प्लस ये हुआ 16, ये हुआ 8 48, 48/5 प्लस ये हुआ 16, ये हुआ 30, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करता हूँ, 16 + 16 32, 32 32 और 30 कितना हुआ मेरे पास, 62,000, तो ये हो गया प्लस। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हुआ मेरे पास, 500। 500 को मैं 49 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 9 45, 4 5 20 24, और 2 जीरो आ जाएंगे मेरे पास, प्लस अब ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 48/5 से। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1000 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 200 आएगा मेरे पास। तो 48 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 और 00, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो 00 आ जाएंगे मेरे पास, 6 5 11, 11 का 1, असल पाई 1,
9 और 1 10 4 14, 14 और 2 14 और 2 16, फिर 1 6 1 7, 7 और 2 9, तो 96,100 ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइन बिटवीन 50 to 76। तो 50 से 76 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उनका मेरे को एवरेज फाइंड आउट करना है। तो 51 होगा, नहीं होगा क्योंकि 17 से डिवाइड होता है वो। 53 होगा, 55 नहीं होगा, 57 होगा, ठीक है। 57 नहीं होगा, 19 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 61 होगा, 59 होगा मेरे पास, हाँ 59 होगा मेरे पास। 61 होगा, कितनी 63, ठीक है। 63 नहीं होगा, 65 67 होगा, हाँ होगा। 71 होगा मेरे पास। 69 नहीं होगा, 71 होगा। 73 होगा, 75 नहीं होगा, 7, ठीक है। ये नंबर है, इसको मेरे को किससे डिवाइड करना है, 6 से। ऐड कर लेते हैं और एक बारी दोबारा चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई नॉन प्राइम नंबर तो चूज़ नहीं कर लिया हमने। 53 में कोई किसी से का डिवीज़न जा रहा है, नहीं जा रहा। 61 में नहीं जा रहा, 59 में नहीं जा रहा, 67 में नहीं जा रहा, 71 में नहीं जा रहा, 73 के अंदर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं। 3 1 4, 4 9 4 13, 13 और 7 20, 21 22 23 24, 24 का 4 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 और 7 31, 7 38। 38 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। 6 छंगा 36, 6 चौका 24, तो 64 मेरे पास क्या है उनका एवरेज आ गया। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है बैट का वो क्या है, मार्क प्राइस का 75 को मैं क्या लिखता हूँ 3/4 मार्क प्राइस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 3/4। मतलब CP अगर मेरे पास 3 है तो MP क्या होगा, मेरे पास 4 होगा। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो मैं इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 400 मान लेता हूँ, क्योंकि उसका 15% निकालने में मेरे को आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया, 15% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो 15% इसका कितना होगा, 15 चौक 60, 60 होगा, 60 होगा। तो 60 मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो 340 का मेरे को सेलिंग प्राइस होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गेन हुआ, 40, किसके ऊपर, 300 के ऊपर। तो 300 के ऊपर 40% मेरे पास कितना परसेंटेज हुआ, 00 गई। सो ये हुआ 11 या 33, 5 बातें 36, 13 39, 13 पॉइंट कुछ परसेंटेज होगा मेरे पास, जो कि ऑप्शन डी होगा। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 12%, द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज, ठीक है। तो हमें इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2। फर्स्ट मेथड तो मेरे पास क्या है कि इनिशियल कितनी थी, फाइनल। सबसे पहले मैंने क्या किया, 25 से इंक्रीज़ कर दिया। 25 का जो परसेंटेज होगा मेरे पास, फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 1/4। तो 4 से 5 मैंने उसका बढ़ा दिया। अब 12% की परसेंटेज कितनी होगी, ये होगा मेरे पास 4 तिये 12 लिख सकता हूँ इसको मैं। 4 तिये 12 लिखा तो 4 3/25, ठीक है। तो ये 25 से कितना हुआ मेरे पास, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो 25 से 22 होगा, ठीक है। तो 22 होगा, तो ये 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, ये 11 हुआ, ये 5 25 हुआ, तो 5 दूनी 10, ये हुआ 11, तो 1/10, तो ये हुआ मेरे पास 10%। कितना हुआ, 10% हुआ, बट लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 10 से 11।
तो ऑप्शन मेरे पास बी मेरा करेक्ट होगा। और मेथड 2 क्या है इसका, हमें पता है अगर दो मेरे को डिस्काउंट हो या फिर इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, तो अगर 2% मेरे पास गिवन हो, A% और B%, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट परसेंटेज, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100। अब हम इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे 25 साइन के साथ पुट करेंगे। 12 क्या है मेरे पास, डिस्काउंट है तो -12 लिखेंगे इसे, तो ये होगा -25 इंटू 12 अपॉन 100। तो ये हुआ मेरे पास 13 माइनस 25 चौक 100 4 तिये 12, तो माइनस का 3। तो यहाँ से भी क्या है मेरे पास 10% का इंक्रीज़ आया। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है। या तो मेथड 1 यूज़ कर सकते हैं हम या फिर 2 यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा कैसा गिवन है। अगर डेटा थोड़ा लेंथी गिवन है तो हम उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमें सूटेबिलिटी हो। अगर वो कट रहा है तो हम ऑप्शन ए चूज़ करेंगे, मेथड 1 चूज़ करेंगे। अगर हमें ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो कि जो कट पिटा के इस फॉर्म के अंदर आ जाए आराम से, तो हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सिंप्लीफाई 1020 डिवाइडेड बाई 4/3 ऑफ 26 प्लस 4 माइनस 11 साइड 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये हुआ मेरे पास 30, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, तो 4/3 इंटू 30, ये कितना हुआ मेरे पास 40। तो ये हुआ 1020 डिवाइडेड, ये हुआ 40 माइनस का 11 सही 2/3, तो ये हुआ 33 35/3। तो अब ये हुआ एलसीएम लूँगा मैं, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120/3। तो 1020 अपॉन में 120/3 माइनस का 35, तो 1020 अपॉन में 35 जाएगा मेरे पास 15, 85/3। 3 को मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, 17/85, 17 छिके 102, तो 60 इंटू 3/5। अब ये 5 से भी कट रहा है, 12 पंजू 60, 5 24 12 36, तो 36 मेरे पास आंसर आया, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर चेक करेंगे। तो 2 का हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट हमें इवन होनी चाहिए, तो यहाँ इवन है, ठीक है, यहाँ इवन है, ठीक है, यहाँ ओड है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। यहाँ इवन है, ठीक है। 5 के केस में हम क्या चेक करते हैं, लास्ट की डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तो यहाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा 2 है, यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये 4 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसको तो हम देखते ही 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स ऑफ कार ऑफ 5 मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2016 टू 2020। ठीक है, 5 मैन्युफैक्चर गिवन है 2016 से 2020 तक। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M2 के टोटल मैन्युफैक्चर देखते हैं सेल्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 2019, 2016 से 2019। ठीक है, वो ही M2 के लिए, और दूसरा कौन सा था M4 के लिए, M4 के लिए। इन दोनों में सेल का डिफरेंस फाइंड आउट करना था हमें, तो वो देखते हैं। यहाँ पर कितना हुआ, प्लस का 14 प्लस का 40। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि M4 का जो डिफरेंस है ना, मतलब नंबर ज़्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, M2 के कंपैरिजन में। तो मैं M4 में से ये हर वैल्यू सपरेट करते हुए जा रहा हूँ, तो ये बचा 40 प्लस ये कितना बचा, ये भी 40 प्लस 220 के अंदर 180 जाएगा, ये भी 40, अब 230 के अंदर 190 जाएगा, ये भी 40, तो ये हुआ 160 मेरे पास कोई नंबर है कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट, ये क्योंकि हंड्रेड्स के अंदर गिवन है तो डबल जीरो और आ जाएंगी, बट हमें उन जीरो को चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स देखनी है, 160 होनी चाहिए। वो ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
Pipe A usually fills a tank in 6 hours, but due to a leak at the bottom of the tank, it takes extra 2 hours to fill the tank. If the tank is full, then how much time will it take to get empty due to the leak? इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं ना, जो काफ़ी मज़ेदार होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, इनको अगर आता है तो सोल्व हम जल्दी से कर लेते हैं, वरना हम टाइम ख़राब करते हैं। तो इनको करने के है ना कई सारे मेथड है, बट जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ ना वो काफ़ी अच्छा है मेथड। तो देखते हैं उस मेथड को ही यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि टोटल एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय इनलेट्स। ठीक है, जितना टाइम इनलेट्स ने लिया है ना और उसमें जितना वर्क किया है उन्होंने, वो हम लेते हैं इक्वल्स, किसके इक्वल करते हैं, वो करते हैं हम टोटल टाइम टेकन बाय लीक इनटू इसकी एफिशिएंसी को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x, या फिर एफिशिएंसी लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूला को समझते हैं। मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, पाइप ए यूजुअली फिल्स ए टैंक इन 6 आवर्स, 6 आवर्स के अंदर फिल करता है। मैं मान लेता हूँ एक एफिशिएंसी है किसकी, पाइप ए की। ठीक है, और वो 6 घंटे के अंदर इसको फिल कर देता है। बट ड्यू टू ए लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स एक्स्ट्रा 2 आवर्स टू फिल द टैंक। अब इनलेट पाइप्स कितने हैं मेरे पास, एक है ए। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी इनलेट्स की कितनी होगी, 1। ठीक है, इनटू अब उसने टाइम कितना लिया है, उसने एक्स्ट्रा टाइम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा टाइम इनलेट्स के द्वारा। तो उन्होंने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, 2 आवर्स। तो यहाँ पर 2 आवर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, उसने एक्स्ट्रा काम जो किया है ना वो कितना किया है, 2 किया है। किसकी वजह से, जो लीक था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि उसने एक्स्ट्रा किया है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ इधर, टोटल टाइम टेकन बाय लीक। ठीक है, टोटल लीक, अब लीक तो स्टार्टिंग से थी और लास्ट तक थी। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स, तो 8 आवर्स उसने क्या लिया, टोटल टाइम लिया। और एफिशिएंसी कितनी है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि उस एफिशिएंसी तो फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये हुआ 8 इंटू एक्स। तो सिंपली यहाँ पर x मतलब एफिशिएंसी, जो लीक था ना उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2/8। ये हुआ 1/4। तो x की वैल्यू एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, 1/4। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, इफ द टैंक इज़ फुल देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट एम्प्टी ड्यू टू द लीक। अगर मैं टैंक को फुल कर दूं और लीक को ओपन कर दूं, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं हम, कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी टाइम निकालने के लिए। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना था, टोटल वर्क था, अगर मैं एक एफिशिएंसी मानता हूँ तो 6 घंटे के अंदर फिल कर देता हूँ। तो टोटल वर्क हुआ मेरे पास 1 इंटू 6। और एफिशिएंसी मेरे किसकी लेनी है, लीक की, 1/4, क्योंकि लीक ही मेरा खाली कर रहा है। तो ये ऊपर जाएगा 4, तो 6 इंटू 4, ये हुआ 24। तो 24 आवर्स ले लेगा वो उसको खाली करने के लिए। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड मेरे को यूजुअली अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर आप बोलोगे कमेंट्स के अंदर तो मैं इसके लिए भी एक अच्छी वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं फुल डिस्क्रिप्शन लेके आऊँगा इसका। उसके अंदर हम बेसिक से स्टार्टिंग से समझेंगे इसको और एंड तक हम मास्टर कर लेंगे इस वाले मेथड को। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8,400 टू अमाउंट टू 11,928 एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, सिंपली हमें इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो 8400 इंटू परसेंटेज मेरे को कितना गिवन है, 7% रेट। ठीक है, टाइम मेरे को पता नहीं, फाइंड आउट करना है। और जो इंटरेस्ट रेट वो कितना होगा, 11,928 माइनस 8400।
इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ये हुआ मेरे पास 9 to 8 ऐसे आ जाएगा, 9 to 8 नहीं आएगा, ये आएगा 28 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 8 गया 3, और इधर की वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी 7/100 इंटू टी। 00 से 00 गई, ये 7 से कैंसिल होगा क्योंकि सारी की टाइम मेरे को क्या गिवन है, इंटीजर्स के अंदर गिवन है। 7 5 35, 7 चौक 28, 504 हुआ। अब टी की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 504/84। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब ये मेरे पास क्या हुआ 6 टाइम्स आ रहा है, तो ऑप्शन में 6 ए के अंदर गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।